सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 138। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जिस प्रकार से पिछली साखी में साधु के लिए बताया था, सद्गुरु कबीर ने पिछली साखी में जो साधु के लिए कहा और वो साखी आपके समक्ष है। आज इस साखी में संत के लिए कहा गया है और पक्ष और अपक्ष के लिए कहा गया है। दो पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष, मिथ्या सत्य, हट दुराग्रह पूर्वाग्रह, खींचातानी। अब ये सब का निर्माण ये मानव ही करता है। मानव से ही संसार की रचना है। भ्रम धोखा, ये सब पक्ष अपक्ष विपक्ष दुराग्रह पूर्वाग्रह सदाग्रह, ये सब बातें इसी संसार में हैं और उनका निर्माण भी संसार में मानव के द्वारा ही किया गया है। सच और मिथ्या, ये दो बातें संसार में है। मानव की बुद्धि इनका निर्णय करती है। मन संसार के वातावरण में देखकर जिस आधार पर वो आकर्षित होता है, जिस पर वो अटल हो जाता है, वो वही सत्य मानने लगता है। ज्ञान और अज्ञान, सर्वप्रथम अज्ञान ही प्राप्त होता है। अज्ञान और ज्ञान, ये दोनों को परोक्ष और अपरोक्ष भी बताया है। सर्वप्रथम परोक्ष अज्ञान होता है। परोक्ष अज्ञान में जब व्यक्ति संगत करता है, क्योंकि संगत से ही सब कुछ होता है, ज्ञान अज्ञान विज्ञान ये सब संगत में ही प्राप्त होता है। बचपन से ही जब बालक होता है तो वो बड़ा होता है तो अपनी मां की संगत करता है। मां से वो बहुत कुछ सीखता है, खाना पीना सीखता है, उठना बैठना सीखता है। मां से उसका लगाव होता है। बाद में वो अपने पिता की जानकारी प्राप्त करता है, फिर भाई बहन बंधु मित्र काका बाबा मामा फूफा, ये सब दादा दादी नाना नानी, ये सब की जो जानकारी धीरे धीरे उसको मिलती है और उन्हीं में ही उसको एक संगत मिलती है। जिस संगत को वो अच्छा मानने लगता है वो उसी के संग लग जाता है और वहां वह ज्यादातर अज्ञान के वातावरण में वो लग जाता है।
जो उससे बड़े होते हैं, जो उससे वरिष्ठ होते हैं, जिनकी वो संगत में होता है, वो धीरे धीरे उसे कुछ सिखाने लगते हैं। वातावरण जैसा है वो वैसी ही संगत में उलझता है। जैसे किसी सेठ के घर में लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, वो वहाँ उस सेठ के वातावरण, क्योंकि वहाँ धन की कमी नहीं है इसलिए वो सेठ कहलाता है। बड़ा मकान होता है, बड़े साधन होते हैं, मोटर गाड़ी में जाते आते हैं। जहाँ वो स्कूल में जाते हैं बच्चे उसके सेठ के, तो वहाँ का वातावरण अलग होता है। गरीब के बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब उनको रोटी खाना कपड़ा मिलता है। ऐसे वातावरण में जन्मे बच्चे। किसी नौकर पेशा के यहाँ जन्मे, किसी अधिकारी के यहाँ जन्मे, जहां जिस जगह जिस वातावरण में वो बच्चे का जन्म होता है, उसे वो वातावरण के आधार पर ही उसको संग मिलता है और उस संग से उसकी संगत बनती है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता कि वहां उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे उसके परिवार में जो लोग करते आ रहे हैं वो वही सीखता है। अगर उस परिवार में शुरू से संतों का आना जाना होता है तो वो संत के वचनों को सुनने लगता है। और अगर उस परिवार में कहीं संतों का आना जाना नहीं होता है तो संतों के वचन को नहीं सुन पाता है। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि संतों के आने जाने के बाद भी लोग उन संतों की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि माता व पिता के घर के वातावरण के विपरीत वो विपक्ष में चला जाता है। यही पक्ष और विपक्ष है कि जैसे माता पिता जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर उसका बालक, उसका पुत्र या पुत्री वैसा का वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं तो वो पक्ष है। उसके विपरीत जीवन जीना आरंभ करे तो विपक्ष है। अब इसमें यह भी आवश्यक है कि यह देखना चाहिए कि उसके माता पिता गरीबी हालत में मजदूर बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उसका बालक, उसका बच्चा या बच्ची भी मजदूरी अगर बनती है तो वो पक्ष है। और अगर वो मजदूरी न करके पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बनता है तो ये भी पक्ष है। ये भी बात यहां पर ध्यान देने योग्य है। कि जैसी रहनी परिवार की है वैसी त्याग कर उससे उलट वो अच्छी भी हो सकती है, उन्नति भी हो सकती है, विकास भी हो सकता है, और अवनति भी होती है, दुर्मति भी होती है, वह विपरीत होती है। अब इन संगतों से जो मिलता है, जो फल मिलता है, वो संगत ज्यादातर क्या होती है? अपरोक्षता से जो मिलता है वो अज्ञान अपरोक्षता से मिलता है। देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिरों में जाना, देवता की पूजा करना, तीर्थों में जाकर स्नान करना, धन कमाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करना, उसे ऐसा समझाया जाता है कि ये इस देवता की पूजा करने से धन धान्य खूब प्राप्त होता है, वो वैसा ही करने लग जाता है। गीता भागवत पढ़ने से, कि रामायण महाभारत पढ़ने से बहुत उन्नति होती है, वो ऐसा ही करने लगते हैं।
और धीरे धीरे वो वही पक्ष को मजबूत समझने लगता है, उसी पक्ष का वो पक्षधर हो जाता है, अर्थात उसी का वो पक्ष लेने लग जाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के मत संसार में फैले हुए हैं और दूसरों की प्रेरणा के आधार पर वो अपने अपने मत को मानकर वो उन्हीं का पक्ष धर बन जाता है, उसका पक्ष मानने वाला हो जाता है। अब इस तरीके से कई पक्ष हैं। इस संसार में कितने ही प्रकार के पक्ष हैं। पक्ष का मतलब होता है मान्यता, मान लेना, मानना, ये पक्ष है। अब ऐसे भी हजारों तरह के पक्ष इस संसार में चले हुए हैं, एक दूसरे के वो विपरीत भी होते हैं। जब एक दूसरे के पक्ष, अलग अलग पक्ष के लोग एक साथ बैठते हैं तो वो अपने अपने पक्ष का वर्णन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अपने पक्ष एक दूसरे के विपरीत वो लगते हैं, एक का पक्ष दूसरे का विपक्ष हो जाता है। और इसी तरह की अवधारणाओं में यह संसार जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो उन पक्षापक्ष में ही भूला पड़ा है। ये सारा संसार भूला पड़ा है। कोई कहता है वह ईश्वर सबका पालनहार है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, ये जीव तो उसका अंश है, ये पक्ष है। कोई कहता है ये जो बड़े बड़े अवतार हो गए, इन अवतारों ने संसार में सबका कल्याण किया है, उनको जो भजता है, उनकी जो पाठ पूजा करता है, उनके लिए दान पुण्य करता है, उनकी कथाएं कराता है, उनका कल्याण होता है। कोई कहता है ब्रह्म सत्य है, संसार नासत्य है, उस ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई योगी होते हैं जो योग की धारणा को धारण करके, कोई हठ योगी होता है, कोई ध्यान योगी होता है, कोई सांख्य योग का ज्ञानी होता है। ये सबके इनके अलग अलग पथ, ये इनके अलग अलग पक्ष भी हो जाते हैं और ये फिर एक दूसरे के पक्ष विपक्ष हो जाते हैं। इन्हीं में खरी खोटी बात को करने के लिए ही लोग पक्ष विपक्ष द्वंद्व मचा पड़ा है। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, मीमांसा कहे सब कर्मी है। मीमांसा शास्त्र ये कहता है कि सब कर्म है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है, कर्म से ही सब फल मिलता है। दूसरा शास्त्र आ जाता है कि वैशेषिक समय को ध्यावता है, कर्म कितना ही करो पर समय के अनुसार सब मिलता है। फिर न्यायवादी कर्ता बतलावे। न्यायवादी कहते हैं कि भाई कितना ही कर्म करो, कितना ही समय का पालन करो, परंतु न्याय देने वाला वो ईश्वर है। पातंजलि योग बताता है, योग संयोग वियोग, इससे संसार का रचना विघटन होता है। सांख्य नित्य नित्य कहे, सांख्य शास्त्र कहता है कि संसार नित्य और अनित्य है। वेदांत ब्रह्म अनुमानता है। कहे कबीर द्वंद्व मचे तो द्वंद्व को ही सब गावता है। 6 प्रकार के दर्शन इस संसार में लोगों ने निर्माण किए, पक्ष विपक्ष में भूल कर, लग कर, वार्ता विमर्श करके 6 शास्त्रों का निर्णय लिया गया। अभी 6 शास्त्रों में अलग अलग मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य,
वेदांत, इन सबके अलग अलग मत पंथ हैं, इनके अलग अलग निर्णय हैं, लेकिन ये हैं सब ब्राह्मणवादी। सब ब्राह्मणों ने ही इनका निर्माण किया है। इनमें उलझकर, इनके पक्ष और विपक्ष में उलझकर सारा संसार भूल भुला रहा है, क्योंकि ये सब निर्माण भी मानव ने किए, इनके आधार मानव ने बनाया, इनका विचार मानव ने बनाया, और मानव ही इनमें ही भूल गया है। निष्पक्ष होकर हरि भजे। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि इन सभी पक्षों का, मीमांसा पक्ष का, जितने भी 6 प्रकार के जो पक्ष हैं, ये पक्ष माने जाते हैं, ये आधार माने जाते हैं। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, इस सब के पक्ष को लेकर जो निष्पक्ष हो जाए, इनमें किसी में भी वो उलझे नहीं, और इन 6 शास्त्रों का सार लेने का प्रयास करे, निष्पक्ष होकर इन 6 शास्त्रों का, इन मान्यताओं से सार निकाले, हरि भजे। अर्थात वही बात कि जिसने सार को हर रखा है, इन 6 शास्त्रों में भी सार है, उस सार को हर रखा है, उसको दूर हटाए। अब सार क्या है, इसको जानने के लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका पक्ष लेना अर्थात इनमें गुम जाना, इनमें भूल जाना। इनके पक्ष में ही तो सारा संसार भूला हुआ है, कभी इनकी जांच परखी तो नहीं की। जैसा शास्त्र लिखा है वैसा का वैसा ही मानते आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, परंतु उन प्रश्न को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि जो है जैसा मान लिया जाना चाहिए, इसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको कहकर मना कर दिया जाता है। और इस वजह से जिस पंथ में वो दीक्षित होते हैं, उस पंथ को उनको मानने का उनके पास मजबूरी के अलावा कुछ नहीं होता। वो चाह कर भी उस पंथ की, उस राह की बुराई नहीं कर सकते, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां हो, वो उसको बुराई को नहीं कर सकते। जैसा मानते आए हैं वैसा ही उनको मानना होता है। कई बुराइयां इन सब मत पंथों में होती हैं, लेकिन उन बुराइयों को वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसा आधार, उनको ऐसा अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो पक्ष लेकर के चलते हैं। यहां ये कहा गया है कि निरपक्ष होए के हरि भजे। जो पक्ष है उन पक्ष से निरपक्ष हो जाए, स्वतंत्र होकर हरि भजे। अर्थात जिसने जो सार है उस सार को हर रखा है उसको दूर करे, अर्थात जो भ्रांति है उसको दूर करे। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो पड़ी हुई हैं इन पक्ष में और विपक्ष में, उन भ्रांतियों को दूर करे। और वो दूर कैसे करेगा? जब तक वो निष्पक्ष नहीं होगा तब तक वो भ्रांति को दूर नहीं कर सकता। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। उस भ्रांति को दूर करे। हरि भजे का मतलब यही होता है कि जो सार छिपी हुई है, जिसको हर रखा है, जो मत पंथ उस सार को हरने वाला है, छिपाने वाला है, उसको दूर करे, उसके पक्ष को हटाए और निष्पक्ष हो जाए। निष्पक्ष होकर जब वो विचार करेगा
तो जब उसके सामने आएगा वह सार और कोई नहीं, वो निकल कर आएगा कि वह चेतन स्वरूप जीव ही है। अब क्योंकि लोगों ने इस जीव की मान्यता विभिन्न प्रकार की कर रखी है। ईश्वरवादी कहते हैं कि ये तो ईश्वर का अंश है। भाई ईश्वर का अंश है तो अंश तो टुकड़े को कहते हैं, किसी चीज का टुकड़ा। तो जिस चीज का टुकड़ा है वो कहीं दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चीज का टुकड़ा होता है वह चीज भी दिखती है और टुकड़ा भी दिखता है, लेकिन वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। और फिर अगर उस के अंश हैं, अगर वो हमारा पैदा करने वाला पिता है तो पिता ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई ऊंच है कोई नीच है, ऐसा तो वो करने वाला नहीं हो सकता। भ्रांति पैदा होती है। फिर कोई कहता है कि यह जीव ब्रह्म की छाया मात्र है, भास मात्र है। तो जो छाया है, जिस चीज की छाया होती है वह चीज भी दिखती है, परंतु यहां तो जिसकी छाया जीव को बताया जा रहा है, आभास बताया जा रहा है, वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। फिर कहते हैं योगी जो कहते हैं कि वो परमात्मा सबसे बड़ा विज्ञानी है, जीव तो क्षणिक ज्ञान है। तो जो सबसे बड़ा विज्ञान है, रचने वाला है, वो कहीं दिखता क्यों नहीं है? 10 अवतारों की बात जहां आती है, वो उनके समय में यहां धरती पर थे, वो अब कहानियां मात्र हैं। तो ये सब सवाल उठते हैं, और ये सवाल उठाने वाला कौन है, इन सवालों को बनाने वाला कौन है, इन कहानियों को रचने वाला कौन है, ये मान्यताओं को बनाने वाला कौन है? ये जब देखा जाता है तो इस जीव के अलावा कुछ नहीं नजर आता। जब इस निष्पक्ष होकर के जब जांचा परखा जाता है तो यह निकल कर आता है कि जीव के अलावा कुछ है ही नहीं। 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो उनमें भी जीव है। मानव मात्र में जीव है। अगर जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। जीव के बगैर कुछ है ही नहीं। अगर जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। विचार करके देखिए कि अगर ये जीव ना है, नहीं है, तो मुर्दा हो जाता है। चाहे वो पशु पक्षी मानव दानव कुछ भी हो, जब उस शरीर में जीव नहीं है तो वो मृतक माना जाता है। और मृतक की कोई अवधारणा ही नहीं बनती, केवल उसको जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि निरपक्ष होकर के जो सार है जिसने छुपा रखा है, उस सार को छिपाने वाले को दूर करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने आप में संत हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। मानव के पक्ष बनने के कारण है। मानव पक्ष और विपक्ष को क्यों मानता है, इसके भी कारण है। वो कारण है स्वार्थ, वो कारण है मोह, क्योंकि मोह के कारण ये संसार बनता है। मोह नहीं है तो संसार का निर्माण नहीं है। और विकृत मोह जब रहता है तब उसमें स्वार्थ आ जाता है। उस स्वार्थ की वजह से ही, मुख्य रूप से कारण ही स्वार्थ का है कि वो तरह तरह की अवधारणाओं को जन्म देता है। उन अवधारणाओं से ही मत पंथों का निर्माण होता है, और उसी अवधारणा के आधार पर मठाधीश का निर्माण होता है।
मठाधीश अपने आप को धर्म के ठेकेदार बनते हैं। उन धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अलग अलग धर्मों के लोग आपस में भिड़ते हैं, अपने अपने धर्मों का पक्ष लेते हैं, पक्ष विपक्ष में बात होती है और उन ठेकेदारों के अनुयायी लोग आपस में भिड़ते हैं। मानवता का नरसंहार होता है क्योंकि सब पक्ष में लगे हुए हैं, परंतु निष्पक्ष होकर कोई विचार नहीं करता है कि ये जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि वहां पर उनका स्वार्थ लगा हुआ है। सब अपने अपने मत पंथ को चलाने के लिए प्रयत्नशील हैं क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। ये स्वार्थ कारण ही एक ऐसा है जो मानवता को दानव के रूप में प्रवृत्त कर देता है। यहां कहा जा रहा है कि निष्पक्ष होके हरि बजे। निष्पक्ष कोई होता नहीं है और निष्पक्ष कौन होगा? जब तक स्वार्थ का खात्मा न हो जाए तब तक स्वार्थ कोई कार्य निष्पक्ष हो नहीं सकता और स्वार्थ खत्म होगा तो परमार्थ का उदय होता है। परमार्थ कार्य निष्पक्ष होता है। जैसे एक न्यायाधीश होता है, जब वो न्याय करता है तो वो ये नहीं देखता कि अपराध करने वाला कौन है, सेठ है, राजा है, गरीब है, अमीर है, किस जाति से है। ये निष्पक्षता है। परंतु हमारे ग्रंथों में, जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं, उनमें तो पक्ष है। मनुस्मृति में दंड देने की प्रक्रियाएं अलग अलग बता रखी हैं। राजा को क्या देनी चाहिए, ब्राह्मण को क्या देनी चाहिए, क्षत्रिय को क्या देनी चाहिए, शूद्र को क्या देनी चाहिए। ब्राह्मण को तो देनी ही नहीं चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। जबकि निष्पक्ष न्याय यह है कि अपराध करने वाला किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी जाति का हो, न्याय की धारा जब लगी है, धारा 302 का अपराध है, उसकी मृत्यु दंड सजा होनी ही चाहिए, फिर अपराध करने वाला कोई भी हो। परंतु मनुस्मृति ऐसी है कि जहां पर अलग अलग आधार पर सजा देनी होती है। यह पक्ष है। इस प्रकार से निष्पक्ष होकर के जो परोपकार के लिए सोचे, और न्याय देना परोपकार है, वो सबकी हित के लिए होता है। इसलिए जो परोपकार कार्य करने वाले जो लोग हैं, स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब, जाति, पाति, लोक मर्यादा, इन सब का पक्षपात त्याग कर केवल परोपकार का आधार लेकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, राग द्वेष जहां नहीं हो, कोई पक्ष ना हो, बात कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, पक्ष क्या देना है, निर्णय क्या देना है, ये निष्पक्षता है, वही परोपकार है। ऐसे व्यक्ति ही सत्य शोधक, पारखी, वही संत होते हैं। जो सभी प्रकार के विकारों, दुर्गुणों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं। क्योंकि जो मन में चंचलता, उद्वेलता होती है, उन्मत्तता होती है, वो सब अपने परवश होती है, स्वार्थ से होती है, परमार्थ से नहीं होती है।